Please subscribe my channel. शिव कभी नहीं कहे 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहाँ तो लिखा एक श्रद्धा का एक बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए। पुण्य करने के चक्कर में पाप मत कर बैठो। पुण्य करने जा रहे हो और मालूम पड़ा पाप कर्म कर बैठे तो वो पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। भागवत जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। गीता जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। हनुमान जी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या हुई तो उसमें भी प्रसाद का वितरण होता है। पर शिव महापुराण में कथा होने के बाद प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। क्यों? पुण्य करते करते कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। प्रसाद कहाँ बंटता है? धर्म की जगह पर। किटी पार्टी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, शादी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, 25वीं शादी की सालगिरह में प्रसाद नहीं बंटता, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली में प्रसाद नहीं बंटता, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर प्रसाद नहीं बंटता। प्रसाद हमेशा सत्कर्म की जगह पर, धर्म की जगह पर, मंदिर में, कथा में, सत्संग में, पुण्य की जगह पर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने के लिए अपना वाला आता है तो हाथ उसका ऐसा हो जाता है, और पराया आता है तो हाथ ऐसा हो जाता है। पुण्य की जगह पर खड़े होकर भी वो प्रसाद बांटने खड़ा है। प्रसाद देने वाले का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है, पर अपना बेटा आया तो हाथ ऐसा हो गया, अपनी पत्नी आई तो हाथ ऐसा हो गया, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो गया, और दूसरा आया तो थोड़ा सा चल चल, और अपनी पत्नी आई तो तुरंत उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया। धर्म की जगह पर खड़े होकर भी अगर तुम अपना और पराये का भेद करोगे तो नरक चले जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण नहीं होता, क्योंकि शंकर यहाँ 24 घंटे रहता है। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में होती है, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा पंडाल के अंदर विराजमान होती है, शंकर जी ने तुमरुका जी को वचन दिया है कि तुमरुका चंचुला के पति को मोक्ष देकर, चंचुला जैसी बेधव्य स्त्री को, विधवा नारी को भी अखंड सौभाग्य देकर मैं आज वचन देता हूँ कि जिस जगह पर शिव महापुराण की पोथी रखी होगी उस जगह पर मैं कैलाश और काशी छोड़कर 7 दिन वहीं पर निवास करूँगा। मेरा वहाँ निवास है। शिव जी का यहाँ निवास है और शंकर के दरवाजे पर प्रसाद वितरण हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया, शंकर की दृष्टि में आ गया तो भोगना जीव को पड़े। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण की मूलता नहीं है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प में दुख खड़ा हो। 2 बूंद देसी गाय का अगर वेद लक्षणा गाय का दूध है वो शिव को स्वीकार, केमिकल का दूध शंकर को स्वीकार नहीं। शिव को बिना आडंबर के, बिना दिखावे के शंकर को कुछ दोगे, शिव स्वीकार, शिव स्वीकार। शिव ने उसको स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सर, तहसील डूंगरगढ़,
जिला बीकानेर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों या कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राजेश कुमार शर्मा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। सबसे पहले मैं लाहौटी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा का आयोजन हमारे रतनगढ़ में कराकर हमको कृतार्थ किया। आयोजक समिति को भी धन्यवाद देती हूँ जो इस कथा को करवाए। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे गले में एक गठान हो गई थी। सभी डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गठान कैसी है उसकी जांच करने के लिए जाएगी। अब हम परेशान हो गए कि गठान का ऑपरेशन कैसे कराएं। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकलेगी, ऑपरेशन के बाद जांच के लिए जाएगी। कोई आसार ठीक नहीं दिख रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा कोई दवाई दे दो जिससे गांठ गल जाए। डॉक्टर ने थोड़े दिन की दवाई दी पर गठान नहीं करी। फिर वापस दिखाने के लिए गए, तब भी हमारी गांठ बढ़ चुकी थी, कम नहीं हुई। तब मेरी माता जी आपकी शिव भक्त हैं, कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा कि बेटा शिव मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर और महाराज कथा कहता है आसन लगा कर सुन और बन सके तो एक बार कथा के पंडाल में पहुंच जा और कथा को पूर्ण श्रवण कर। बाबा का मैं भजन कर। गठान बढ़ती जा रही थी और भोले बाबा पर भरोसा कर कर मैं गुजरात की कथा में पहुंच गया। मैं सूरत गुजरात में गया और वहाँ जाकर कथा का रसतत्व मैंने श्रवण किया। वहाँ की माटी को अपने गले में लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गया। पुनः दूसरी बार डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई तो मेरे गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव भक्ति का फल क्या? कोई ऐसा संकल्प अपनी जिंदगी में मत लो जिस संकल्प को आप पूरा कर नहीं सकते। कोई ऐसा संकल्प ना लो। और जब हम उसको निर्मल मन से पुकारेंगे तो वो श्रवण करेगा, सुनेगा। उसको कहा नहीं है शिव सर्वस्व। रतनगढ़ वाले ये सोचें कि ये कथा का पंडाल है, आपकी बुद्धि से निकाल देना कि यह कथा का पंडाल है। 7 दिन मेरे शंकर भगवान ने वचन दिया है तुमरुका जी को। जब एक विधवा, एक बेधव्य चंचुला देवी को जब अखंड सौभाग्य दे रहे थे ईश्वर जी गोरा जी बनकर, जब चंचुला के अखंड सुहाग कर रहे थे, तब मेरे शंकर भगवान ने वचन दे दिया था ये शिव पुराण की पोथी जहाँ रखी होगी वहाँ मैं स्वयं काशी और कैलाश छोड़कर विराजमान रहूं। शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वहाँ शंकर उतर, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना कोई दिखावे के शिव को शंकर शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व। पार्वती जी हाथ जोड़कर सनत कुमारों से कह रही, मैं वचन देती हूँ कि आपको जो दक्षिणा मांगोगे मैं आपको दूँ, जो दक्षिणा मांगोगे। तेलुगु रामायण में एक बहुत सुंदर संवाद आता है रावण का। तेलुगु रामायण के अंतर्गत एक संवाद रावण का आता है कि रावण जब दशरथ जी जब वन में विचरण कर रहे थे और एक बाण छोड़ा गया था जो हिरण के लिए छोड़ा गया था, शब्द भेदी, और वो किसको लग गया था? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार। वो बाण लग गया। सुहांगी के बेटे को, शांतिन मुनि के पुत्र को वो बाण लगा। वो बाण लगा। जनक जी को वो स्मरण में था कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार मरे।
श्रवण कुमार को बाण लगा, वो जनक जी के स्मरण में। और सुहांगी कौन? तेलुगु रामायण कहती है सुहांगी कौन? कहा दशरथ जी की बहन। जैसे देव ऋषि नारद की एक बहन थी ऋषिका, वैसे ही दशरथ जी की भी एक बहन थी सुहांगी। जैसे देव ऋषि नारद जी का एक भांजा था, देव ऋषि नारद जी का भी एक भांजा था पर्वत मुनि, उसी तरह यदि देखा जाए तो सुहांगी का पुत्र श्रवण कुमार भी दशरथ जी का ही भांजा। जनक जी के स्मरण में यह बात थी कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। श्रवण कुमार, जानकी जी जिस दिन से अयोध्या में आई तो उन्होंने प्रसाद ना पाया। पूछा क्या बात है, भोजन नहीं कर रही हो? कहा मैं कैसे भोजन करूं, यहां तो दोष लगा है भांजे की हत्या का। दोष मिटे कैसे? कैसे? विश्वामित्र बाबा ने कहा 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दोष मिटेगा। जानकी जी ने सुन रखा था अपने पिता जनक जी से कि दोष को मिटाने के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण घर में आकर भोजन करे जिसने कभी किसी यजमान के घर में भोजन ना किया। ऐसा ब्राह्मण आज भी हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है महाराज जी तुम 2-4 घर में जीम के मत आना, हमारे घर में आकर जीमना। तुम 2-4 जगह भोजन कर कर आ जाओगे, फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? श्राद्ध का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, और हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह झूठा करा, कुछ भी ना खाया, तो हमको तो कोई पुण्य मिला नहीं। सीता जी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी यजमान के घर में अपना मुख झूठा ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया जाए। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तब किसी ने कहा ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है, और वो लंका का राजा रावण है। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, पर हे ब्राह्मण। और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की। ऐसे राक्षस को कौन अपने घर भोजन करने बुलाएगा? पाती लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण के आ गई। मंदोदरी के हाथ में पत्र आया, मंदोदरी ने पत्र पढ़ा तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु आपने ब्राह्मण कर्म कभी नहीं किया। रावण कहता है मैं शंकर जी की पूजन करता हूँ, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूँ, ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूँ, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है यह ब्राह्मण कर्म अलग बात है, ब्राह्मण का मूल कर्म है जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर आए। आप कहाँ भोजन करने गए? रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसको अपने भंडारे खाली करवाना है जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया है, जाओगे? रावण खुश होकर बोला मुझे? हाँ। रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी के यहाँ चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूँ उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखना पड़ेगा। अहंकार का मुकुट जब जमीन पर जाएगा तब मुझे राम मिल पाएंगे। रावण पहुँचे, दशरथ जी ने चरण धुलाए, भीतर प्रवेश कराया। आइए माना, भोजन करने बैठे,
रावण से पूछा कि आप ब्राह्मण क्या भोजन करोगे, क्या बनाया जाए। रावण ने कहा जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूँ, भोजन वो बनाकर खिलाएगी तो मैं भोजन करूँगा। सीता भोजन नहीं कर रही थी और उसके कारण भोजन करने आए। सीता ने नियम लिया था जब तक कोई ब्राह्मण भोजन ना करे तब तक मैं भोजन ना करूं। सीता जी को बुलाया गया। रावण ने पूछा, सीता जी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ भोजन क्या बनाया जाए। रावण कहते हैं सीता जी से भोजन तो मैं कर लूँगा पर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भोजन करने के बाद दक्षिणा मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ठीक है, जो दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगी, आप भोजन करिए। ब्राह्मण भोजन करे। दक्षिणा देने की बारी आई तो दशरथ जी ने दक्षिणा देना चाहा, मना कर दिया। जानकी जी को बुलाया जाए। सीता जी सामने खड़ी थी रावण के। मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण कहता है जानकी फिर विचार कर लीजिए, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। देवता ऊपर से घबरा रहे थे, कहीं ये सीता जी की सुंदरता देखकर सीता जी को ना मांग ले। भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं तुम्हारा भगत भोजन करने आया है, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं मांग ले। सीता जी ने सामने खड़े होकर शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि मेरा भक्त है, भोजन करने के समय पर ऐसा कुछ नहीं मांगेगा, चिंता मत करो। रावण कहता है जानकी जी वचन तो दे दो, जो मांगूंगा दे दोगी। हाँ वचन देती हूँ, मांगिए क्या चाहिए। रावण ने कहा जानकी जी दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मुझे दक्षिणा में मेरी मुक्ति दे दीजिए मुझे। सीता जी की आंख से जल झलक गया। जानकी जी ने मन में विचार करा, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाले तो राम हैं, मैं मुक्ति कैसे दे सकती हूँ। सीता जी ने कहा मैं अच्छे कुल की बहू हूँ, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, पहले पति से पूछूंगी फिर दूंगी। पूछिए। सीता जी दौड़कर राम जी के पास गई। रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। सीता जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा दे दो उसको मुक्ति दक्षिणा में। सीता जी कहती हैं नाथ आपने तुरंत कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो। आपको मालूम है रावण को मुक्ति देने के लिए लंका में भक्ति को जाना पड़ेगा, और जब तक लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को भी मुक्ति नहीं मिलता। राम जी कहते हैं सीता मैं रावण की लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं कैसे कह दिया आपने कि भक्ति भेज दूंगा। आपकी ये धर्म पत्नी सीता भक्ति का एक प्रतिबिंब है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मैं तुझे लंका भेज दूंगा। और जो सीता जी लंका में गई, रावण के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। रावण को स्वप्न में भी राम दिखने लगे। तब राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ये मुक्ति की कथा है, ये मुक्ति। संकल्प लो और विचार कर कर, संकल्प लो और विचारणीय होकर। Please subscribe my channel.